करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पे, जो कि स्क्रूटनी फॉर्म के संबंध में है। ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म जो होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सह परिनिरीक्षा प्रपत्र कहते हैं साथियों, ठीक है। ये आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे पोस्टल ऑर्डर के संबंध में। इन्होंने ये मांगा है 100 रुपये का तो पोस्ट ऑर्डर मांगा है, जो कि सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से होगा। यहाँ पोस्टल ऑर्डर एक कोने पे दिया गया है, 100 रुपये से आपसे मांगा गया है, जो कि सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से होगा। दूसरी चीज़ साथियों, इसमें एज के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आपकी एज कितनी है, आपको ये बताना होगा कि आपका वर्ष, माह और दिन कितना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे? ये दिनांक 12/12/2024 को आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है, तो वहाँ ये देखिए लिखा हुआ दिनांक 12/12/2024। ठीक है। इस विज्ञप्ति के अनुसार आपको निकालना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए 15/1/2000 के अंदर किसी का जन्म हुआ है, तो वर्ष 24, माह 11, दिन 14 होंगे। अब बात ये करते हैं कि बहुत से साथी ऐसे होते हैं जिनको एज निकालना नहीं आता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे केवल इतना सा आपको टाइप करना है एज कैलकुलेटर। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का जो भी आएगी वेबसाइट, आप उसको ओपन करना और आपको ये वाली दिनांक फिल करनी है 12/12/24 और आपका डेट ऑफ बर्थ। उससे क्या होगा कि साथियों ये वाली जो एज है, कितना वर्ष, माह, दिन है, वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें कहा गया है कि जो आपकी जो फोटो होती है वो नवीन होनी चाहिए और हस्ताक्षर, आवेदक के हस्ताक्षर न्यूनतम फोटो आपको लगानी है और हस्ताक्षर करने हैं, युक्त होनी चाहिए। प्रति साथियों ये 2 प्रति में मांगा गया है। कितने? 2 प्रति में। अब कुछ जानकारी इसके अंदर ये आपसे पूछा जाएगा क्या क्या कि विज्ञापन संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 19/2024। आपसे पूछा जाएगा कि पद कोड या क्रम संख्या क्या है, तो आपको देना 01। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पद का क्या नाम है, आपको लिखना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है विभाग का नाम। तो इसमें गलती नहीं करना, आपको विभाग का नाम क्या लिखना है? प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / अधीनस्थ कार्यालयों के लिए। ये की चीज जो लिखा हुआ है यूँ की यूँ आपको लिखना है। और ये कहाँ है? ये विज्ञप्ति संख्या साथियों, आपकी जो विज्ञप्ति जारी है यहाँ लिखा हुआ है 19/2024। फिर आपसे के बारे में 2-4 चीज़ें पॉइंट है, जैसे कि विभाग का नाम, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / अधीनस्थ कार्यों के लिए। फिर लिखा हुआ है पद का नाम, तो आप यहाँ से दे सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक। फिर उसके बाद में आपसे क्रमांक बोल रहा है, तो वो आपको 01 आपको देना है, और ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। फिर उसमें आपके रोल नंबर के बारे में कहा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जब आपने फॉर्म भरा था उसके बारे में। आपका मेरिट क्रमांक जब आ जाएगा उस वक्त आपको करना है, और जो पोस्ट ऑर्डर होता है उसकी संख्या आपको लिखनी होती है। अब बात करते हैं हस्ताक्षर की। साथियों इसके अंदर जो हस्ताक्षर आपको वही करने हैं जो आपने आवेदन के भरा था, सेम वही हस्ताक्षर करने हैं। अब बात अपन दस्तावेज में आपको मार्कशीट रखनी है, प्रमाण पत्र रखना, मूल निवास रखना और जाति प्रमाण पत्र। जो जाति प्रमाण पत्र जो मांगा जाएगा वो EWS, SC, ST, OBC, MBC इनके संबंध में लिया जाएगा। और अन्य जो दस्तावेज जो आपने अपनी योग्यता के संबंध में फिलअप कर रखे हैं वो आपको देने हैं। अब बात करते हैं, मान लो किसी का विवाह हो गया हो, उस समय उसको क्या क्या तैयारी रखनी है। विवाह हो गया हो तो आपको विवाह की तिथि का पता होना चाहिए,
विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या, इट मीन्स आपको विवाह मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अंदर ये पूछा जाएगा फॉर्म में कि पंजीयन संख्या मतलब मैरिज सर्टिफिकेट की क्या संख्या है, उसका स्थान जहाँ से आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया वो स्थान होता है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट पति के जहाँ रहता है वहाँ से भी बन सकता है, और पत्नी जहाँ रहती है वहाँ से भी बन सकता है, और या जहाँ गार्डन है उस एरिया से भी बन सकता है। तो वो अलग अलग कंडीशन होती है, तो वो जहाँ भी है उसके स्थान आपको बताना है। अगला है इसमें दिया गया पॉइंट पंजीयन अधिकारी, जो वहाँ का जो पंजीयन अधिकारी है उसके बारे में आपको बताना है। तो विवाहित होने की स्थिति में यहाँ पे वो पति पत्नी का नाम है, विवाह तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान और पंजीयन अधिकारी, ये सब आपको तैयारी रखनी है। अगला है संतान। यदि किसी के संतान है तो आपको फिलअप करना, नहीं तो नहीं करना। संतान है तो इसमें पूछा जाएगा उसका नाम, उसका जन्म दिनांक, कुल संतान की संख्या। यह संतान भी दो तरह से पूछी जाएगी, एक तो 1/6/2002 से पहले की और 1/6/2002 के बाद की। संतान के संबंध में आपको विवरण देना पड़ेगा, उनका नाम लिखना पड़ेगा, जन्म दिनांक लिखनी पड़ेगी, 1/6/2000 से पूर्व, 1/6/2002 से पूर्व, 1/6/2002 से पश्चात लिए, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता जो होती है उसमें साथियों आपसे पूछा जाएगा उत्तीर्ण का नाम, मतलब आपने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, बीए की है, जो भी किए ना वो उसका आपको लिखना है, और कुल प्राप्तांक आपने कितने प्राप्त किए, कितना प्रतिशत आपको मिला, आपकी श्रेणी और ग्रेड आपने क्या लिए, कौन से वर्ष में आपने वो पास किया है, आपका ऐच्छिक विषय क्या था, आपके रोल नंबर क्या थे, बोर्ड व विश्वविद्यालय का नाम क्या था, रोल नंबर क्रमांक क्या थे, ये सभी चीज़ें आपको शैक्षणिक योग्यता के संबंध में ये पूछा जाएगा। आपको परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है उसका नाम, कुल प्राप्तांक, प्राप्तांकों का प्रतिशत, कौन सी श्रेणी आपने ली, कौन से वर्ष में की, ऐच्छिक विषय क्या था, ठीक है, कोर्स की अवधि क्या है, रोल नंबर क्या है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर क्रमांक, ये सब आपको फिलअप करने हैं, फिलअप करनी होगी। एक दिया जाएगा मूल निवास व जन्म स्थान के बारे में, उसमें आपसे राज्य पूछा जाएगा, जिला पूछा जाएगा और तहसील पूछी जाएगी।